नमस्कार दोस्तों, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर और इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग की। ठीक है, तो अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग की। देखिए, जैसा हमने समझा है कि इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि कोई मेन फाइल है डेटाबेस की, जो एक बहुत बड़ी सी फाइल है जिसको एक्सेस करने में काफ़ी समय खर्च होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी फाइल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स फाइल। और इंडेक्स फाइल में सर्च कीज और पॉइंटर्स यूज़ करके हम जल्दी से डेटाबेस फाइल को एक्सेस कर लेते हैं। बट एक बात समझिएगा, कभी कभी क्या हो सकता है कि मान लीजिए डेटाबेस की फाइल बहुत बड़ी है, तो उस केस में जो इंडेक्स फाइल है, बिल्कुल ये बात ठीक है कि मेन फाइल से छोटी होगी, बट हो सकता है इंडेक्स फाइल भी अपने आप में बहुत बड़ी हो, क्योंकि उसका मेन फाइल तो वो बहुत बहुत बड़ी थी। अब इस केस में क्या आप इंडेक्स फाइल को दोबारा इंडेक्स कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। तो कभी कभी अगर हम चाहें तो इंडेक्स फाइल की दोबारा से एक और छोटी इंडेक्स फाइल हम बना सकते हैं। ऐसा हम हर जगह करते हैं। अगर आपको याद हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग में भी जब पेज टेबल बहुत बड़ा हो तो उसको दोबारा पेज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल पेजिंग। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर इंडेक्स फाइल बड़ा है तो उसके लिए दोबारा एक छोटी इंडेक्स फाइल हम बना सकते हैं। ठीक, तो आप समझिएगा, अगर मैं पहले बात करूं सिंगल लेवल इंडेक्सिंग की, सिंगल लेवल का तो मतलब क्या हुआ कि एक ही बार इंडेक्सिंग करेंगे। तो इसको हम एक्चुअली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडेक्सिंग, क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग एंड सेकेंडरी इंडेक्सिंग। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इन सब पे अलग अलग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे, तब समझिएगा। बस मैं ब्रीफ थोड़ा सा कर देता हूँ। पहले बात करते हैं प्राइमरी इंडेक्सिंग की। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग को प्राइमरी इंडेक्सिंग हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो एंकर एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं सर्च करने के लिए, वो हम की एट्रीब्यूट यानी कि जो प्राइमरी की है उसको यूज करते हैं। तो क्योंकि की यानी कि प्राइमरी की को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडेक्सिंग। एक और बात हमेशा ध्यान रखनी है प्राइमरी इंडेक्सिंग के बारे में कि प्राइमरी इंडेक्सिंग तब की जाती है जब मेन फाइल सॉर्टेड हो। ठीक, मेन फाइल सॉर्टेड यानी कि एक ऑर्डर्ड फाइल हो। तो अगर मेन फाइल सॉर्टेड है और आप प्राइमरी की को इस्तेमाल कर रहे हैं सर्च करने के लिए, तो जिस तरह की सॉर्टिंग आप करेंगे उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडेक्सिंग। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि प्राइमरी इंडेक्सिंग एक एग्जांपल होता है स्पार्स इंडेक्सिंग का, जहां पे सारी वैल्यू यूज नहीं की जाती। अब वो कॉमन सेंस बात भी उसको समझेंगे बाद में, बट इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडेक्सिंग। क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? कभी कभी आप समझिएगा कि मेन फाइल तो हम सॉर्टेड है, मेन फाइल हमारी सॉर्टेड है, एक ऑर्डरिंग में हमने उसको सेट किया हुआ है, बट जिस एट्रीब्यूट को हम चूज कर रहे हैं टू सर्च वैल्यू ढूंढने के लिए, वो हमारा की एट्रीब्यूट नहीं, वो एक नॉन की एट्रीब्यूट है। हाँ, और डेटाबेस की बेसिक नॉलेज में हम ये बात समझते हैं कि अगर वैल्यू नॉन की है तो क्या वो रिपीट हो सकती है? जी हाँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैंने रोल नंबर चूज किया, रोल नंबर लेट मी से प्राइमरी की फॉर टेबल स्टूडेंट, तो रोल नंबर कभी रिपीट नहीं होगा, दैट इज ओके। बट मान लीजिए कि मैंने एज चूज किया या मैंने हाउस चूज कर लिया, तो उस केस में क्या हाउस या एज रिपीट हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। तो आप समझिएगा, अगर मैं नॉन की वैल्यू को चूज करता हूं, है ना, सर्च करने के लिए, लेकिन मेन फाइल हमारी हमेशा क्या है? सॉर्टेड, उस तरह के इंडेक्सिंग हम बोलते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। ठीक, और लास्ट केस हमारा हो गया क्या? सेकेंड इंडेक्सिंग। सेकेंडरी मीन्स व्हाट? सेकेंडरी हम एक केस तब इमेजिन करते हैं कि मेन फाइल अगर हमारा क्या है? अनसॉर्टेड। बिकॉज आप समझिएगा, मेन फाइल हमेशा सॉर्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर मेन फाइल हमारा सॉर्टेड ही नहीं है तो हम समझते हैं कि एग्जांपल होता है डेंस इंडेक्सिंग का। उस केस में तो हर वैल्यू को आपको एंट्री करनी पड़ती है। और सेकेंडरी इंडेक्सिंग कुड बी डन ऑन की और नॉन की एट्रीब्यूट। बिकॉज आप समझिएगा, जब सारा ही वैल्यू आप रख रहे हैं तो क्या की और क्या नॉन की, आप किसी भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह के केस को हम बोलते हैं क्या? सेकेंड इंडेक्सिंग। तो समझिए 3 तरह की इंडेक्सिंग हम पढ़ेंगे सिंगल लेवल के अंदर। प्राइमरी मींस व्हाट? मेन फाइल इज सॉर्टेड एंड विल बी डन ऑन प्राइमरी की, विल बी द सर्च एट्रीब्यूट विल बी द प्राइमरी की। नेक्स्ट इज व्हाट? क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग, मेन फाइल स्टिल सॉर्टेड बट दिस टाइम इट इज डन ऑन नॉन की एट्रीब्यूट। तो कभी कभी वैल्यू रिपीट हमारी हो सकती है। और लास्ट जो टाइप हमारा क्या है? सेकेंड इंडेक्सिंग, जहां पर हमारी मेन फाइल ही क्या है? अनसॉर्टेड है। तो उस केस में भी हम टाइप स्टडी करते हैं, जिसको हम की या नॉन की दोनों में से किसी पर भी कर सकते हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ सेकंड इंडेक्सिंग। एक और बात समझिएगा, अभी बात हम बार बार नहीं दोहराएंगे, वो क्या?
मेन फाइल तो भाई देखो सॉर्टेड या अनसॉर्टेड हो सकती है, उसको अच्छे से सर्च करने के लिए आप क्या बना रहे हो, इंडेक्स फाइल। सवाल ये क्या इंडेक्स फाइल भी सॉर्टेड अनसॉर्टेड हो सकती है? आप समझिएगा, इट डजंट मेक सेंस दैट यू हैव अ अनसॉर्टेड इंडेक्स फाइल। भाई बनाया ही क्यों? अगर अनसॉर्टेड बनाओगे तो सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर इंडेक्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो इंडेक्स फाइल जो हम बनाते हैं वो हमेशा कैसे मैनेज करेंगे, सॉर्टेड, तभी उसका एडवांटेज है। सॉर्टेड होगा तो बाइनरी सर्च लगा पाएंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे तो जल्दी से सर्च हो सकता है। ओके अच्छा, दूसरी हम बात कर रहे थे क्या, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। तो आप समझिएगा, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि कभी कभी इस इंडेक्स फाइल को भी दोबारा हमको इंडेक्स करना पड़ता है। कुछ बातें आप समझेंगे वो क्या, अगर फर्स्ट लेवल पे आपने सेकेंडरी भी यूज़ किया तो बेस फाइल पे, तो जो आपकी जो इंडेक्स फाइल बनेगी ना वो तो हमेशा सॉर्टेड होगी, तो उसके बाद आपको सेकेंडरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो फिर दोबारा आप प्राइमरी या क्लस्टर्ड से काम चला सकते हैं। एक्चुअली प्राइमरी ही यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के कुछ अलग एस्पेक्ट्स होंगे, और जहाँ पे बहुत प्रायर तरीके से हम यूज़ करते हैं बी ट्रीज और बी प्लस ट्रीज, बिकॉज उनके जो स्ट्रक्चर है वो एनालॉग होते हैं। इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए वो समझेंगे आगे वीडियो में। तो आप समझिएगा, इंडेक्सिंग को बेसिकली दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इट कुड बी वन लेवल और इट कुड बी मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। अगर सिंगल लेवल इंडेक्सिंग है तो 3 टाइप की होती है, और मल्टी लेवल है तो इट मीन्स व्हाट, एक से ज़्यादा बार हमने उसकी इंडेक्सिंग किया है। ठीक, एक छोटा सा डिस्कशन और कंप्लीट करते हैं स्पार्स और डेंस पे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हमने बेसिक समझा था, तो मैंने आपको बताया स्पार्स मीन्स क्या, जब हर किसी वैल्यू को, हर किसी रिकॉर्ड को, मतलब एक बात समझिएगा, उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे अभी। वो क्या, अगर लेट मी से ए बी सी डी, आपने बहुत सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं, ठीक, और अगर आप हर वैल्यू को एंट्री ले रहे हैं, हर वैल्यू का एंट्री लिया आपने, ए का भी लिया, बी का भी लिया, सी का भी लिया, तो इसको हम बोलते हैं डेंस इंडेक्सिंग अनडाउटेडली। तो एक बात समझिएगा, डेंस इंडेक्सिंग का मतलब क्या होगा कि आपने हर एक वैल्यू को उठा के आपने एंटर करा दिया, दिट इज डेंस इंडेक्सिंग। बट देखिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि हर बार की एट्रीब्यूट पे इंडेक्सिंग करें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए 1 1 एंड लेट मी से 1 एंड देन 2 एक ही बार, देन 3 3 देन 4 देन 5, इस तरह से आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं। उस केस में लेट मी से आपने 1 लिया, 2 लिया, ये हम अच्छे समझेंगे क्लस्टर्ड के केस में, 3 लिया, 4 लिया। अब अगर इस तरह से आपने इंडेक्सिंग किया तो आपने क्या किया, हर वैल्यू को आपने एंट्री किया, हर वैल्यू को। तो जब हम हर वैल्यू को एंट्री करें तो आप समझिए दो तरीके से इसको व्यू किया जा सकता है। जब हर वैल्यू को हमने एंट्री किया तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे बहुत सारी वैल्यूज हमने रिपीट की हैं, ठीक, तो हमने हर वैल्यू को एंट्री दिया है, ठीक। तो क्या ये एक एग्जांपल है डेंस इंडेक्सिंग का? आप बोल सकते हैं यस। वो क्यों? बिकॉज हर वैल्यू को तो हमने एंट्री दिया है ना, लेकिन अगेन क्या ये स्पार्स इंडेक्सिंग का भी एग्जांपल है? जी हाँ। वो क्यों? बिकॉज हर रिकॉर्ड को जब हमने एंट्री नहीं दिया तो ये स्पार्स इंडेक्सिंग है। तो दोबारा एक बात समझिएगा, स्पार्स इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ, अगर हर रिकॉर्ड को मैं काउंटिंग करूंगा 1 बाय 1, अगर हर रिकॉर्ड को एंट्री नहीं मिली इंडेक्स फाइल में, उसको क्या बोलते हैं? स्पार्स इंडेक्सिंग, ठीक। हर रिकॉर्ड को एंट्री नहीं मिले। लेकिन डेंस इंडेक्सिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं हर रिकॉर्ड को एंट्री देता हूं। डेंस इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि हर वैल्यू को एंट्री मिलनी चाहिए। जब आप हर वैल्यू को एंट्री देते हो तो वो क्या बन जाता है? डेंस इंडेक्सिंग। तो ये जो एग्जांपल आप समझिए, स्पार्स या डेंस दोनों हो सकता है, या दोनों है एक्चुअली। वो क्यों? बिकॉज मैंने क्या हर रिकॉर्ड को एंट्री दी? जी नहीं, यहाँ पे इन दो रिकॉर्ड्स को एंट्री नहीं मिला, तो ये बन गया स्पार्स इंडेक्सिंग। और बाद में आप समझेंगे क्लस्टर्ड के केस में देने का फायदा भी नहीं था भाई, तीनों वैल्यू क्या है? सेम है, और फाइल आपका सॉर्टेड है, ठीक। लेकिन क्या मैंने हर इंडिविजुअल वैल्यू को एंट्री दिया है? जी हाँ, हर इंडिविजुअल वैल्यू को एंट्री दिया है। तो ये किसका भी एग्जाम्पल है? डेंस इंडेक्सिंग का। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्पार्स का मतलब क्या हुआ, जब हर रिकॉर्ड को एंट्री मिले उसको बोलते हैं स्पार्स इंडेक्सिंग। और डेंस का मतलब क्या हुआ, जब हर वैल्यू को एंट्री मिले उसको बोलते हैं डेंस इंडेक्सिंग। इसको दोनों जगह क्लैश, ये दोनों एक ही जगह क्लैश करते हैं अच्छे से। वो किस केस में करेंगे? क्लस्टर्ड के केस में। उसको समझेंगे अभी हम। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन फाइनली स्टार्ट करते हैं प्राइमरी इंडेक्सिंग का, समझेंगे क्या सिंटेक्स है, क्या सिमेंटिक्स है, और न्यूमेरिकल किस टाइप का है और उसको कैसे सॉल्व करना है। धन्यवाद।